में बीजेपी सत्ता में है तो जिम्मेदार कौन? इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी इतना एमपी सीट जीत गया, उसका जिम्मेदार कौन? किसका बहुत? हमारा छोड़ के, हमारा कुछ नहीं है। हम तो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बिहार की जनता देख रही है, सब फैसला करेगी। सर बिहार की जनता की राजनीति में आपकी इंट्रेंस बीजेपी को फायदा और एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए हो रही है। हाँ, इसीलिए तो पार्लियामेंट इलेक्शन में पूरा जीत गए बीजेपी और नीतीश कुमार उन्हीं की सीट पर लड़े हैं। पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन में हम सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट पर लड़े, हैदराबाद, किशनगंज, औरंगाबाद में आपका हार्दिक स्वागत है। सीमांचल की राह से बिहार में मुस्लिम दलित गोलबंदी की राजनीति गाड़ी को फर्राटे से हाँकने में लगी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीते 19 दिसंबर 2020 को पटना में जो धमक दी, उससे विचलित महागठबंधन के दलों के राजद और कांग्रेस में चिंतनीय स्थिति पैदा हो गए। असदुद्दीन ओवैसी ने पटना के एक होटल में आयोजित अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब पूर्व में समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और हाल में यूडीए के अभियान के रहे सारथी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव के एमआईएम में शामिल होने की सूचना जग जाहिर की, तो राजद के एक तबके से यह एतराज भी वायरल हो गए कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के आलोक में महागठबंधन को कमजोर करने की शुरुआत कर दी है। लेकिन इसका जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव के लिए अलग भाजपा विरोधी मोर्चा बनाया है। धर्म निरपेक्ष ताकतों को वोट कटवा करार देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल पर भारी पड़ते हुए ओवैसी ने पूछा कि 2019 के आम चुनावों में भाजपा विरोधी वोटों के इन ठेकेदारों का क्या हुआ। कहने का सीधा मतलब है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ओवैसी ने बिहार की राजनीति में कई वर्षों से हाशिए पर धकेले हुए अल्पसंख्यकों और दलितों को एनआरसी के मुद्दे पर अपनी पार्टी की छांव में एकजुट कर लिया, तो सारे सेकुलर कहे जाने वाले राजनीतिक दलों की इस संदर्भ में आंखें खुली और छटपटाहट बढ़ी कि एक बार फिर से मुस्लिम दलित समाज की कद्र को आखिर ओवैसी ने ही फिर से बिहार में स्थापित करने का ऐतिहासिक प्रयास किया। स्मरणीय है कि ओवैसी की पार्टी एमआईएम के बैनर तले बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल के किशनगंज से बिहार विधानसभा के सदन में एमआईएम के एक विधायक की उपस्थिति 10 वर्षों के लगातार मेहनत के बाद एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने ही की विधायक कमरुल होदा के रूप में दर्ज कराया, तो उसी समय अभी वाले माहौल स्थापित होने की संभावनाएं व्यक्त की गई थी और उसके सार्थक परिणाम वास्तव में आज देखने को मिल रहे हैं कि 24 विधानसभा सीटों वाले बड़े मुस्लिम बहुल क्षेत्र सीमांचल में एमआईएम की आंधी अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में बहने लगी है, जिससे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे राजनीति करती आ रही पार्टियों के परखच्चे उड़ते नजर आने लगे हैं। ओवैसी की बिहार के चुनावी माहौल के बीच पटना आगमन पर एमआईएम की बिहार इकाई ने क्या सब राजनीतिक गुल खिलाए, देखिए इस वीडियो में। आज की राजनीतिक परिस्थिति में मुल्क में त्रिध्रुवीय राजनीति की जरूरत है, ट्राई कलर पॉलिटिक्स, ये पूरे मुल्क में आवश्यक है, लेकिन खास करके बिहार में त्रिध्रुवीय राजनीति, क्योंकि बिहार का चुनाव भी अभी आसन्न है, यहाँ मजबूती से, क्योंकि यहाँ जो विपक्ष है मजबूती से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे, ये अफसोस है, अफसोस गलत बात है और अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में विफल दिख रही है। इसीलिए हम लोग आज सांप्रदायिक ताकत जितना पहले कभी इतना आक्रामक नहीं था, जितना कि आज सांप्रदायिक ताकत, ये फांसीवादी ताकत आज आक्रामक पूरे देश में भी और बिहार में भी मौजूद है, आपको मालूम है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि इस स्थिति में सांप्रदायिक ताकतों को जो बढ़ावा मिला है वो विपक्ष के कुछ सार्थहीनता के चलते, विपक्ष में जो निर्भीकता से इस लड़ाई को ताकत से लड़ना चाहिए वो नहीं लड़ पाए, जबकि आज भी बिहार का
अच्छा चलिए नीचे करके सर जब हम देवेंद्र प्रसाद यादव साहब के लीडरशिप में एक अलायंस बना है यूडीए से, तो जाहिर है आपके साथ बैठकर आप फैसला करेंगे कितने सीट पर लड़ना, कहां से लड़ना, तो जाहिर एक नए सिरे से उस पर काम होगा। इसी तरह का एक अलायंस बना था यूडीए, क्या और भी दल यशवंत सिन्हा के साथ अलायंस बना था यूडीए, क्या उसके साथ आपका अलायंस? एक मिनट, क्या और भी दल आपके गठबंधन में शामिल होने वाले हैं? यकीनन हम तो वेलकम करेंगे। कन्वीनर साहब बात कर रहे हैं, बहुत से लोग अभी इतना जल्दी होगा उनके बारे में बोलना, पर हमको यकीन है कि बहुत से लोग उसमें शामिल हैं। पप्पू यादव से परहेज तो नहीं हो गया? अब ये सब बातें जो है, जैसा सा अभी तो शुरुआत हुई है, जब आगे बढ़ेगा तो मालूम हो जाएगा। वही तो भी आपसे कहा हमने कि बैठकर बातचीत करके सीट का कितने सीट लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, वो पूरा आपको बताया जाएगा। सर, आप हमेशा SC/ST की बात करते हैं, SC/ST को कितनी सीट मिलेगी आपके यहाँ से? अभी आपके स्टेटमेंट में आपने सुना होगा कि वंचित समाज को कौमी धारे में लाना बहुत जरूरी है, तो यकीनन हम उसके पाबंद है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। इतना जल्दी आपके सामने पूरी पार्टी कन्वीनर के अलायंस की पूरी सीट का तो जिक्र करना कोई पार्टी नहीं करती है, तो देखेंगे बस। बिहार में SC/ST समाज के कितने प्रतिशत लोग आपके साथ होंगे? क्या लगता है, कैसा काम हुआ है, आप पर कैसा विश्वास है? अब देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कही कि कोई हमारे साथ नहीं है, बराबर बहुत ज्यादा तादाद में हमारे साथ है और हमको पूरा यकीन है, क्योंकि एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर हमारे साथ है जिनकी जिंदगी पॉलिटिकल शुरुआत ही खुद उसी समाज के अपलिफ्टमेंट के उसके ऊपर हुई, और यकीनन इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ आएंगे और हम उनको साथ लेकर चलेंगे। सर, नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर 15 सालों से काबिज, जब विपक्ष से तेजस्वी यादव से कुछ बातचीत हुई थी आपको गठबंधन को लेकर, ऐसा कुछ? उसके आपने गठबंधन तोड़ा था, तो ये अच्छा होता है कि वो अपने ही गिरेबान में झांक कर देखे क्या क्या गलतियां हैं, तो बेहतर हो। बिहार में सेक्युलर पार्टी आपसे अलायंस करने से क्यों करती है? उन्हीं इलाकों में जहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं वहाँ भी तो कम से कम अलायंस की गुंजाइश हो सकती है, इत्तेहाद होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ सर, उनको बता दीजिए हम किसी से नहीं डरते, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अख्तरुल ईमान साहब कुछ दिन पहले RJD से मिले थे, तो मैं भी एक्सपेक्टेशन है कि सर अख्तर भाई मिले थे, नहीं मिले थे, मिलते हैं, मगर इसको आप ये कहना कि मिले थे वो नहीं है, वो मुलाकात नहीं थी जो आप समझ रहे हैं। पार्टी मजबूत हो जाए। ना आज भी हम बोल रहे हैं, आपसे मैंने कहा कि आप हमारा मैसेज कन्वे करिए, बताइए क्या बोलते हैं वो। आपके नुमाइंदे तो मिल रहे हैं। भाव नहीं दिया गया क्या सर RJD की तरफ से? भाव नहीं दिया गया आप लोग RJD की तरफ? RJD तरफ वेट वेट नहीं दिया गया क्या सर? कोशिश तो की गई थी आप लोग की तरफ से। देखिए, नीतीश कुमार ने उनको भाव नहीं दिया, वो नीतीश कुमार को भाव नहीं दिए। इस तमाम चीज में बिहार की जनता का क्या कीमत है बताओ फिर आप? हमारा छोड़ो, हम तो कुछ भी, हमारा भाव ही नहीं, हम तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। मगर जो 5 साल पहले वोट किया था उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन जिम्मेदार उसका? अगर आप बिहार में बीजेपी सत्ता में है तो उसका जिम्मेदार कौन? इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी इतना MP सीट जीत गया, उसका जिम्मेदार कौन? किसका बहुत? हमारा छोड़ के, हमारा कुछ नहीं है। हम तो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बिहार की जनता देख रही है, सब फैसला करेगी। सर, बिहार की जनता की राजनीति में आपकी इंट्रेंस सिर्फ बीजेपी को फायदा और NDA को फायदा पहुंचाने के लिए हो रही है। हाँ, इसीलिए तो पार्लियामेंट इलेक्शन में पूरा जितने बीजेपी और नीतीश कुमार उन्हीं की सीट पर लड़े हैं। पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन में हम सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट पर लड़े, हैदराबाद, किशनगंज, औरंगाबाद।